नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 3 जनवरी की 10 बड़ी अपडेट आपके सामने है। सबसे पहली हमारी अपडेट रहेगी, मनु, गुकेश और हरमनप्रीत प्रवीण खेल रत्न से होंगे सम्मानित। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, इनमें से 17 पैरा एथलीट। हरियाणा का दबदबा, मन्नू को खेल रत्न, 11 को अर्जुन, संदीप को द्रोणाचार्य। सम्मान पाने वाले 13 हरियाणा के, इनमें से 5 पैरा एथलीट। इसमें यहाँ पे श्रेणी दी हुई है, कौन कैंडिडेट है, किस खेल से है, क्या जिला है और क्या उसकी उपलब्धियां हैं। साथ में हमारे इस बार देश के 4 रत्न शूटिंग, हॉकी, चेस और एथलेटिक्स से चुने गए। ये आपकी हो गई स्पोर्ट्स से संबंधित खबर। अगली हमारी खबर है, मेला क्षेत्र के कर्मचारी 15 घंटे काम कर रहे। अब सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल बनने की तैयारी। यहाँ 5 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन हो सकेंगे। महाकुंभ से सीख सकते हैं बड़े शहर। 4 माह में 300 किलोमीटर सड़क, 30 पुल, 40 करोड़ लोगों के लिए जुटा दी सुविधाएं। कोशिश कर्मियों में अगले 2 माह तक यही ऊर्जा बनी रहे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस बार गंगा ने सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जमीन नहीं छोड़ी। इससे प्रोजेक्ट 30 दिन देरी से चल रहा है। इसके बावजूद रेतीली भूमि को सुखाकर समतल किया गया ताकि क्रेनों के जरिए कचरा हट सके। मैं 4 महीने में 300 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई। 1 किलोमीटर लंबाई के 30 फ्लोटिंग पुल भी बांध दिए जो बड़े भारी वाहन ले जाने में सक्षम है। अब जबकि आयोजन में चंद दिन ही बाकी हैं, ऐसे में कर्मचारियों को ध्यान रखना होगा कि वो प्रोजेक्ट पूरा दिखाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाएं, क्योंकि सभी दबाव में है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश यही है कि अगले 2 माह तक यही ऊर्जा बनी रहे। यानी कि प्रोजेक्ट कितना जल्दी हो सकता है, कितना जल्दी उस पर काम हो सकता है, ये खबर हम महाकुंभ से सीख सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, वर्ष 2022 में 917 तो 2023 में 916 पहुंचा था प्रदेश का लिंग अनुपात। 2024 में घटकर 910 हो गया, यानी कि 917 से 916 हुआ और अब 910 हो गया। जो लिंग अनुपात है ये 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं उस चीज को दर्शाता है। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पानीपत से जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लिंग अनुपात में हरियाणा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ था, हरियाणा जिले में। अब ये वापस से घट के आ रहा है। इसकी वजह बताई जा रही है, जो भ्रूण हत्या के जो ग्रोथ है वो वापस से सक्रिय हुए हैं। पिछले साल जो रेड हुई है वो काफी कम हुई है और ये लिंग अनुपात अलग अलग जिले के अनुसार अलग अलग बताई हुई है। इसमें हम बात करें महेंद्रगढ़ जिला की, तो महेंद्रगढ़ जिला में 902 जो काफी कम है, और सबसे कम की हम बात करें तो इसमें आपका 869 दादरी जिला का दिखाया हुआ। इसके बाद अगली खबर किसानों के लिए चिंता करने वाली है। कल से फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन पड़ सकते हैं भारी ओलावृष्टि। बारिश से 949 गांवों की 64,000 एकड़ फसल खराब हुई है। गुरुग्राम के 126, हिसार के 177, महेंद्रगढ़ के 175 व रेवाड़ी के 191 में गांव में फसलें खराब हुई हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि फसल जो खराब हुई है उनकी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से 5 व 6 दिसंबर को भारी बारिश के अनुसार आसार बताए गए हैं। हो सकता है ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। जिलेवार कितने आवेदन आए, ये आवेदन आए हुए हैं। अभी तक जिस किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि वही किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज कर पाएंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगली अपडेट है, सामाजिक पेंशन में बढ़ेंगे 250 रुपए। विभाग ने मांगा बजट, कभी भी हो सकती है घोषणा। चालू वित्त वर्ष से 3 माह का मांगा पैसा, 32 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा। और 2100 की लाडो लक्ष्मी योजना पर अभी मंथन शुरू है। लाडो लक्ष्मी योजना का भी बजट नहीं आया है, अधिकारियों की इसके लिए चर्चा बनी हुई है। सबसे ज्यादा श्रेणी के पेंशन हकदार बुजुर्ग के हैं सबसे ज्यादा, फिर विधवा, दिव्यांग और लाडली। तो इसमें पिछले 5 वर्ष में पेंशन में हर साल 250 रुपए की बढ़ोतरी करती आ रही है सरकार। अब की बार भी 250 रुपए बढ़ने की आशंका जल्दी लगाई जा रही है। और जो 2100 रुपए की आपकी लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होनी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। उसके लिए आप बार बार किसी सीएससी सेंटर पर जाकर विजिट ना करें। जो आपकी उसके अलावा जो पेंशन बची उसमें जल्द ही विभाग 250 रुपए आपके इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद अगली अपडेट है, महाकुंभ से श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने की व्यवस्था। मेले में रेल कर्मियों की जैकेट पर लगे स्कैनर से बुक करवा सकेंगे टिकट। ये जो स्कैनर है जो टी शर्ट पे दिखाया हुआ है, तो इनके जो स्कैनर हैं जैकेट में लग रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट आप जो यूटीएस जो ऐप है जिससे आप जनरल की टिकट कर सकते हैं, उस ऐप पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। अभी भी यूटीएस ऐप के बारे में बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। यूटीएस ऐप एक रेलवे का ऐप है जिससे आप जर्नल टिकट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी से तो आपकी रिजर्व टिकट होती है, स्लीपर और एसी का, और यूटीएस से आप जनरल टिकट कर सकते हैं। आपको स्टेशन से दूर होकर ये टिकट करनी होती है। आप जिस लोकेशन से उस लोकेशन के नियर बाय सभी स्टेशन उस एप्लीकेशन में दिखा देता है।
और ये क्यूआर कोड भी आपका यही काम करेगा। जनरल की टिकट आप इससे यूटीएस ऐप से कर पाएंगे। अगली हमारी अपडेट है, हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों के होंगे ऑनलाइन तबादले। यानी कि जो जेबीटी शिक्षक है उनके ऑनलाइन तबादले होंगे, और ये लगभग जो ऑनलाइन तबादले हैं आपके लगभग हर विभाग में ही जारी किए जा रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी लेने आ रही है। और उसके बाद जैसे बहुत अभी डिपार्टमेंट है जिनमें आपकी जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो नहीं होती है, ऑफलाइन ही ट्रांसफर होती है। ऑनलाइन ट्रांसफर में किसी भी जानकारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से आपका ट्रांसफर होता है, जो आपका अभी जेबीटी विभाग में सक्रिय कर दिया गया है। अगली हमारी अपडेट है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, पुलिस पहले 3 दिन में लेगी अभ्यावेदन पर निर्णय। असंतुष्ट होने पर 3 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण से कर सकते हैं संपर्क। पुलिस कर सकेगी भागकर शादी करने वाले जोड़ों की शिकायतों का निपटारा। यानी कि जो भागकर शादी करने वाले जोड़े हैं उनके जो कोर्ट केस होते हैं, पंजाब और हरियाणा कोर्ट का ऐसा मानना है कि उनका उसमें काफी समय व्यस्त होता है। इस प्रकार की हर दिन लगभग 90 याचिकाएं आती हैं, जिसमें कोर्ट के लगभग 4 घंटे खराब हो जाते हैं, समय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई है, जिसमें जो सबसे पहले आपका जो पुलिस अधिकारी होगा वो एसआई के पद से कम नहीं होगा। वो इनकी शिकायत सुनेंगे, 3 दिन के भीतर इनका निवारण करेंगे। यदि वो इससे असंतुष्ट हैं तो फिर डीएसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में इनकी जो मतलब अपील है वो अपील वहां पे पहुंच जाएगी, और डीएसपी इनके 7 दिनों के भीतर इनकी अपील पर निर्णय लेगा। डीएसपी के निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद युगल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले डायरेक्ट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे, तो इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अभी पुलिस की 2 टीमें बना दी गई हैं। पहली टीम 3 दिन में निर्णय लेगी, अगर उससे असंतुष्ट है तो डीएसपी के पास जाएं, अगर उससे भी असंतुष्ट है तो फिर वो हाई कोर्ट में पहुंचेंगे। डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में अब नहीं पहुंच सकते। उससे अगला अपडेट हमारा चल रहा है, लापरवाह और फरलो मारने वाले अफसरों पर कर्मियों पर शिकंजा, बायोमेट्रिक के स्थान पर चेहरा स्कैन करने वाली मशीन से हाजिरी लगाने पर मंथन। इसमें बताया गया है कि जो आपकी बायोमेट्रिक से हाजिरी लगती है उसमें कई बार क्या होता है, बायोमेट्रिक हाजिरी में भी थोड़ा लफड़ा हो जाता है। उसमें एक कर्मचारी अंगूठा बनवा लेते हैं डुप्लीकेट, और दूसरे अंगूठे का लगाकर वहां पर बायोमेट्रिक हो जाते हैं। जबकि फेस स्कैन होगा तो इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। फेस स्कैन में कैंडिडेट को प्रेजेंस होना ही होता है, और फेस स्कैन एक सिक्योर सिस्टम माना जाता है। बायोमेट्रिक में बहुत बार आपका फ्रॉड हो जाता है, वैसे भी पैसे निकलते हैं तब यही फ्रॉड होता है। बायोमेट्रिक का आप अंगूठा बना सकते हैं, इसके बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। तो इस पे अभी मंथन चल रहा है। जो आपकी हाजिरी होगी आगे वो बायोमेट्रिक के बजाय चेहरा स्कैन से होगी। और वैसे भी बायोमेट्रिक में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी किसी कैंडिडेट के फिंगर मैच नहीं करते तो उनको अपने आधार में फिंगर अपडेट करवाने होते हैं। इन सभी शिकायतों के जरिए अब फेस स्कैन का ऑप्शन लाने जा रही है गवर्नमेंट। इसमें देखिए, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रास्ते सुरक्षित महाकुंभ की तैयारी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही महाकुंभ सुरक्षा के 4 डिजिटल दरवाजे खुलेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट से सिविल लाइंस के लिए शुरू हो गई है शटल बस सेवा। यानी कि जो श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उसके संबंधित की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। डायरेक्ट आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड के जरिए आप ये 4 जो आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन चारों के जरिए डायरेक्ट आप अधिकारियों से जुड़ पाएंगे, और आपके सुरक्षा से संबंधित जो भी आपको समस्या है वो यहाँ से आपको अलर्ट मिलता रहेगा। और ये सब डिटेल यानी कि गवर्नमेंट ने अलग से, क्योंकि जो बहुत सारे एक्टिव जो बंदे हैं वो इन डिजिटल मीडिया ऐप को ज़्यादा यूज करते हैं और इनको यूज करने में सक्षम है, अदर ऐप्स में यूज करने में सक्षम कम है। इस वजह से सरकार इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।